हेलो बच्चों, मैथ विद सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सूर्यांश सिंह और आज हम क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट को समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट एक्सरसाइज करा रहा हूँ जिसका नाम है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इस और ये पार्ट 9 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 to 11 को कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बेटा कि द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट। एम जो है मिड पॉइंट है ऑफ सेगमेंट एस टी। ठीक है, जस्टिफाइज योर आंसर। ठीक है, हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो चलो दिया तो दिया वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एस एंड टी। तो बेटा पहले यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, एक सीधी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एस एंड टी, एक एस है और एक यहाँ पे टी है। तो आपको बताना है कि ये जो बीच में है ये एम है। मान लेते हैं यहाँ से जो टी से दूरी जितना है वो एम है और उतना दूरी एस से एम है। तो हमें बीच में बताना क्या कि इस लाइन में जो मिड पॉइंट है हमारा एम के नाम से जानते हैं, क्या वो एकदम परफेक्ट जो कोऑर्डिनेट दिया गया है यहाँ पे टेबल पे शो किया गया है क्या एकदम मिड में है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे दिया है कॉलम हाँ है या तो ना है, यस या नो में आंसर देना है और रीजन भी देना है, मतलब वो कैसे है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला हम करते हैं, पहला यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला कोऑर्डिनेट हमारा दिया है यहाँ पे -3 और 0, दूसरा दिया 0 0, तीसरा दिया 3 0। ठीक है, तो मान लो पहले यहाँ पे हमें -3 0 और 3 0 और ये, ठीक है, m का 0 0। ये हमें दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हमें बताना है कि ये तीसरा m मिड पॉइंट पे एक नहीं। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही करा चुका है जो कि मैंने डिस्टेंस फार्मूला से करवाया था। तो अब आपको एक मैं फार्मूला बताया था, ये इंट्रोडक्शन एंड ऑफ चैप्टर में एक्सरसाइज के पहले ही मैंने कराया था। वहां पे मैंने आपको बताया था एक फार्मूला था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको क्या फार्मूला होगा, ये इसी से फार्मूला बना है, कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए एक बार। x1 + x2 अपान में 2 एंड y1 + y2 अपान में 2। ठीक है, तो बेटा हमारा x1 -3 है और y1 0, x2 +3 और y2 0। ठीक है, तो x1 की जगह पे हम रख देंगे -3 और x2 की जगह पे 3, ये अपान में 2 आमा 0 + 0 अपान में 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। तो अब हम देखिए -3 + 3 0 अपान 2, ये भी 0 अपान 2, तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 0 अपान 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस। रीजन क्या दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट का मैंने फार्मूला यूज करके बताया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा यहाँ पे मैंने ये वाला कर लिया, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेम फार्मूला लगेगा बेटा। फार्मूला क्या था, x1 + x2 अपान में 2 y1 + y2 अपान में 2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या है 2 है +4 है अपान में 2 है, प्लस y1 + y2 क्या है 3 है +5 है अपान में 2 है। तो 6/2 + 8/2 दिया जाएगा 3 और 4। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे देखने बेटा मैच कर रहा है, ये भी वेरीफाई यस।
यहाँ पे देखेंगे ये जो 0 0 आया था बेटा, यहाँ पे मैच कर रहा था। रीज़न क्या है, सेम रीज़न जो पीछे दिए थे, यूजिंग द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, यूजिंग द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 y2। फिर हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे जैसा कि आपको पहले ही पता है, x1 प्लस x2 अपान में 2, y1 प्लस y2 अपान में 2। ठीक है, इसका क्या है बेटा, x1 क्या है 0 प्लस 0 अपान में 2, y1 क्या है 0 माइनस 10। तो बेटा यहाँ पे तो है प्लस पे, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आपको हम दिखा देते हैं कैसे करते हैं, ये आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे बेटा, इसलिए करते हैं। यहाँ पे तो y1 0 है, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा देते हैं। y2 की वैल्यू हमारी -10 है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, y2 की वैल्यू -10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, 0 0 0 0 अपान 2, और ये प्लस माइनस माइनस -10 अपान में 2, 0 अपान 2 0 हो जाएगा, -10 अपान 2, -10 अपान 2 हमारा ये आ जाएगा हमारा 0, हमारा -5। यहाँ पे हमारा 0 और -5, यहाँ पे तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी ये नहीं होगा, नो। इसके पहले दोनों यस थे, आपको यहाँ पे देखेंगे ये सेकंड वाला ये फर्स्ट वाला दोनों यस थे, यहाँ पे नो आएगा। अब यूजिंग कौन सा, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, रीजन दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पे दिया हुआ है 4 वाला, देख लेते हैं, सेम उसी के तरीके से करेंगे। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, -8, फार्मूला क्या डायरेक्ट -8 प्लस 6, क्योंकि x1 ये है, x2 ये है, और फिर हम ले लेते हैं ये अपान में 2 का। ठीक है, और फिर ये y1 है, ये y2 है, तो हमारा 7 प्लस में -3, 8 -8 प्लस 6 कितना होगा, -2 अपान 2, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, डी अपान 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1 अपान 2। यहाँ पे -1 अपान 2 चाहिए, क्योंकि नहीं है, ये भी नो। और यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है करके। ठीक है, अब हमको बताइएगा इससे क्या हुआ। ये 0 एंड 0 है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंजेस आना है बेटा। यहाँ पे आप ले लो इसको ले लो 6। ठीक है, अब इसको हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हमारा, यूजिंग द कनेक्शन यू फाउंड to find the coordinate of b given that m -7 and 1 is the midpoint of a 3 - 4 and b xy। तो बेटा हमें कनेक्शन ढूंढना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट b जो कि दिया गया है, और हमारा m इज द मिड पॉइंट है, और एक पॉइंट है। मान लो हम बेटा एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं आपको। यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेटा ए पॉइंट हो गया, m इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे हम बीच में m को ले लेते हैं और लास्ट पे b ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमारा -7
अपान में 1 दिया गया है, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है 3 - 4, और बी कितना दिया है एक्स एंड वाई, ठीक है। पहले बेटा यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लिख लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारा, x1 + x2 अपान में 2 y1 + y2 अपान में 2। x1 क्या है हमारा 3 + x2 क्या है x अपान में 2, y1 क्या है हमारा -4 + y2 क्या है हमारा y, ठीक है, अपान में 2, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होता है माइनस दिया हुआ है -7 एंड 1, ठीक है। तो बेटा ये जो माइनस ये x एक्सिस पे होता है, ये y पे होता है, ठीक है। तो x को जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, y जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैं एक छोटा सा पार्ट बना दे रहा हूँ। 3 + x अपान में 2 = -7 और -4 + y अपान 2 = 1, ठीक है। तो 3 + x = -14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 + y = 2 हो जाएगा। तो x यहीं पे रहेगा अपने पॉइंट पे, 3 उधर चला जाएगा -14, ये -3 -17 आ जाएगा, x की वैल्यू -17, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 4 y = 6 आ जाएगा। तो x क्या हमारा कोऑर्डिनेट क्या रेडी हो जाएगा 17 एंड सॉरी यहाँ पे तो माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस में 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा आप ये चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला और ये मिड पॉइंट फार्मूला जरूर याद कर लेंगे। याद क्या, अब बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 बोल रहा है बेटा, लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी विथ क्लोजर टू ए एंड क्लोजर टू बी। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलिए देखते हैं। बोल रहा है बेटा कि हमें 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी है, ठीक है, और एक क्या है क्लोजर टू पी है, और एक क्या है क्लोजर टू क्यू है। तो बेटा आप यहाँ से एक ट्राइसेक्शन क्या होता है, ट्राइसेक्शन मतलब होता है बेटा कोई भी चीज हो उसके 3 इक्वल पार्ट हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए से पी जितना दूरी है, पी से क्यू उतना, और क्यू से बी उतना, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद दिया है यूजिंग योर नॉलेज एंड हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट हमको बताना है बेटा। Do this for the case when the point are A 4 7 and B is 16 - 2। तो A हमें कोऑर्डिनेट दे दिया है, A कितना दिया है 4 and 7, और ये दिया है 16 - 2, ठीक है। तो हमें 2 कोऑर्डिनेट दिया। तो बेटा आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि A से Q अगर हम ले लें, अगर मान लो कि एक लाइन मैंने ड्रा कर दिया केस 1 के लिए, एक लाइन ड्रा किया A से Q के लिए, बीच में मैंने P दे दिया, ठीक है, एकदम ठीक ऊपर वाले से, यहाँ से Q के बाद कोई पार्ट नहीं है इसमें, और एक दे देते हैं यहाँ से Q के लिए, और यहाँ पे दे देते हैं P यहाँ पे सॉरी B हो जाएगा, यहाँ पे Q। तो ये केस सेकंड हो गया। देखो बेटा केस 1 में जो मिड पॉइंट है वो P है, और केस 2 में जो मिड पॉइंट है वो Q है, जो कि दोनों को मिला के यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसको 2 पार्ट में बांट के फिर उसके बाद हम करेंगे, डिवाइड करके हम दोनों केस को करेंगे अच्छे से। तो इसके पहले मैं इस पार्ट को इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पी और क्यू का कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पे हमें मिड पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि हमें यूज़ किसका करना है। यहाँ पे कहीं पे सेगमेंट फार्मूला का यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट का
फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम मिड, अब क्योंकि हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो इसका बेटा सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन दे रहा है बेटा पहला केस में, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ P is midpoint, P is midpoint of AQ if Q is midpoint of PB, ठीक है। ये दो हमारे कंडीशंस हैं। तो पहला कंडीशन से हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकंड है। तो कंडीशन फर्स्ट, तो अगर हम कंडीशन फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, पी जहाँ पे मिड पॉइंट है किसका, ए और क्यू का मिड पॉइंट है, तो हमें यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट एम एन, यहाँ पे हम मान लेते हैं आर एस, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको हमें मिड पॉइंट का फार्मूला पता ही है। मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 अपान में 2 y1 प्लस y2 अपान में 2। अगर हम x की बात करेंगे तो यहाँ पे x का आ जाएगा x1 प्लस x2 अपान में 2, और y का बात करेंगे तो y1 प्लस y2 अपान में 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम केस पहला लिए हैं, केस पहला है हमारा, ये हमारा फार्मूला है। इसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होगा, आप इसे देख लीजिएगा बेटा, हम इरेज कर दे रहे हैं। और हम यहाँ पे पहला केस को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमें 4 इक्वेशंस बनेंगे। कितने? 4 इक्वेशंस। तो हम पहले केस पे चलते हैं। पहला केस में हमें पता है इफ़, ये इसकी बात करेंगे, P इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ से मान लो कि मैंने एक लाइन लिया और यहाँ तक की बातें हो रही है, तो इसमें P क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ए यहाँ पे है, B Q यहाँ पे, दो पॉइंट है A Q, एक लाइन ड्रा है, उसका मिड पॉइंट P है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम बेटा अगर हम P मिड पॉइंट हमें पता है, तो हमें पहले x को देखते हैं। ये x हमारा क्या है? m है। तो m को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x1 प्लस x2। तो आपको यहाँ पे x1, ये y1, ये x2 y2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 क्या है? 4 है, x2 क्या है? r है, अपान में 2 हो जाएगा। अब हमें n निकालने के लिए देखना पड़ेगा बेटा। n निकालने के लिए हम लेंगे 7 प्लस एस अपान में 2 हो जाएगा। ये हमारा दो कंडीशंस आ गए, ठीक है। अब सेकंड, अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे, सेकंड केस में क्या बनेगा? सेकंड केस में बनेगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, हमें निकालना होगा Q इज द मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें R और S निकालना है। ये हमारा मिड पॉइंट बनेगा। R हमारा, ये हमारा x1 तब हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 और y2 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें q क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा बेटा? r की हम जब बात करेंगे तो ये हमारा x1 ये है और x2 ये है, तो m प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, अपान में 2। और s क्या हो जाएगा मेरा बेटा? s हो जाएगा हमारा n प्लस में -2, ठीक है, अपान में 2। ये हमारे 4 इक्वेशंस बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। इन चारों को इक्वेशंस को मिला के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो, पहले वाले इक्वेशन में m इक्वल टू 4 प्लस r अपान 2 है, और इक्वेशन नंबर 3 में r इक्वल टू m प्लस 16 अपान 2 है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन हमारा दिया है m इक्वल टू 4 प्लस r अपान 2, इक्वेशन ये दिया है r इक्वल टू m प्लस 16 अपान 2।
बेटा। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आर दिया है, यहाँ पे 16 दिया है। आप चाहे आर को इक्वल कर लो चाहे 16 कर लो, आप जैसे ही हो आपको कंफर्टेबल लगे। हम यहाँ पे आर को कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2m इक्वल टू 4 प्लस आर। अब आर इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2m माइनस 4। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे आर दिया है, यहाँ पे आर दिया है, m+16 ऐसे रहने देंगे। तो ये हमारा राइट साइड है, राइट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम करेंगे आर, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे हमारा दिया है आर इक्वल टू m+16/2। तो आर इसकी जगह पे रख देंगे, तो आर हमारा क्या आ जाएगा 2m-4 इक्वल टू m+16/2। ये पूरा है बेटा। तो 2 को इधर हम भेज देते हैं, तो ये 2 ब्रैकेट में 2m-4 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा m+16, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा 4m, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और 2×4 = 8 होता है, m+16 आ जाएगा। ये 8 इधर लेते जाएंगे राइट हैंड साइड में, m प्लस, तो माइनस में तो उधर प्लस में आ जाएगा, 16 + 8 आ जाएगा, और ये 4m हो जाएगा। इस m को हम लेफ्ट साइड में लेते आएंगे, तो 4m - m इक्वल टू 24। तो 3m इक्वल टू 24, 3×8 = 24, तो m इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल चुका है m इक्वल टू 8। जैसा कि बेटा आपको पता है कि ये इक्वेशंस बना था, यहाँ पे ये स्लाइड पिछले स्लाइड पे दिखाते रहे, ये इक्वेशन यहाँ से मैंने उठाया है। यहाँ पे m इक्वल टू 8 आ गया है, तो m की वैल्यू 8 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू m की जगह पे 8 रख देंगे, तो हमारा r की वैल्यू आ जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये इक्वेशंस लिया है। तो m की जगह पे हमें क्या रखना है, 8 रख देंगे, तो हमारा आ गया 4 + r, 8×2 = 16 -4 इक्वल टू r, ये आ गया 12, r इक्वल टू 12, ठीक। अब हम चलते हैं इक्वेशन, जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड यूज किया था, अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। तो हमारा सेकेंड और फोर्थ इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन मेरा सेकेंड है बेटा n इक्वल टू 7 + s/2, 7 + s/2, और इक्वेशन हमारा फोर क्या है, s इक्वल टू n प्लस माइनस में 2, s इक्वल टू n प्लस माइनस में 2/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, 2n इक्वल टू 7 + s हो जाएगा। यहाँ पे बेटा अब हम वही काम करेंगे, एक साइड में कर लेंगे s को या तो n को। तो यहाँ पे हमें 2n - 7 कर लेते हैं, यहाँ पे s आ गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पे s इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2n - 7 इक्वल टू n - 2/2, ठीक है। ये 2 इधर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n - 14 अब इक्वल टू n - 2, ठीक है। यहाँ से बेटा देखिएगा, हम 4n है, ये प्लस n है, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 3n, ये -14 है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, +14, तो -2 चला जाएगा, तो ये हमारा 12 आ जाएगा, n इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब n इक्वल टू बेटा यहाँ पे हमारा 4 आ गया, तो हमारा क्या है, अब हमें n तो निकल गया यहाँ से बेटा, अब हमें s निकालना है, तो n की जगह पे s रख देंगे इसी इक्वेशन में, तो हमारा पता चल जाएगा। n की जगह पे क्या दिया, n 4 दिया, 2n इक्वल टू 7 + s, n की जगह पे 4, 2 × 4 इक्वल टू 7 + s, 4 सॉरी यहाँ 4×2 = 8 होगा, हम इरेज कर देना है, 4×2 = 8 इक्वल टू 7 + s, तो 8 - 7 s, तो s क्या आ गया हमारा 1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं s इक्वल टू 1।
अब देखोगे बेटा, मैंने यहाँ पे पिछले वाले स्लाइड में यहाँ पे पी को मैंने एम एन माना था और क्यू को मैंने माना था आर और एस। पी को क्या माना है मैंने, एम एन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी मेरा है, जो पी पॉइंट है उसको हम माने हैं एम एन है, और क्यू पॉइंट जो मेरा है उसको हम माने हैं आर एंड एस। तो एम एन क्या आया मेरा बेटा, 8 and 12, सॉरी 8 and 4 आया है। यहाँ पे 8 and 4 आया है, और क्यू क्या है मेरा आया आर एस। तो हमारा ये क्यू आया है 12 और 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बेटा एक बार क्वेश्चंस थोड़ा टफ है, तो आप दोबारा इसको, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा देखिएगा, हमें पूरा भरोसा है आ जाएगा। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसका हम फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलते हैं हम एक अगले स्लाइड की तरफ। तो बेटा यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मतलब ए है ये बी है, इन दोनों का जो डिस्टेंस निकालने इसके फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि एकदम सही है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अभी ये 12 क्वेश्चन, 13, 14, 15, 5 to 6 क्वेश्चन बचे हैं, मैं इसको अगले पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जैसे कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताना है कि ये ओरिजिन है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब हम अगले मतलब पार्ट 10 पे मिलेंगे, वहाँ पे जो क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चन उसको करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।